तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम यानी कि हड्डियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम कंकाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपने पूरे कंकाल तंत्र को पढ़ा होगा, हिंदी में जिसे कंकाल तंत्र बोलते हैं, इंग्लिश में उसे हम स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। यानी कि the skeletal system provides support। skeletal system जो होता है वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक शेप प्रोवाइड करता है, यानी कि मतलब एक आकार देता है। एंड प्रोटेक्शन एंड लोकोमोशन। प्रोटेक्शन यानी कि सहारा देता है, और लोकोमोशन यानी कि थोड़ा सा इधर उधर चलने फिरने मूवमेंट करने में हेल्प करता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। जिस तरह से छाते में से अगर उसकी तीलियां निकाल दी जाए तो छाता एक कपड़ा हो जाता है, सिर्फ एक कपड़े के समान हो जाता है। ठीक उसी तरीके से स्केलेटल सिस्टम काम करता है। अगर हमारे शरीर से सारी हड्डियां निकाल दी जाए तो हमारा शरीर जो है एक मांस का लोथड़ा हो जाएगा। उसका ना कोई शेप साइज रहेगा, ना वो कभी मूव कर सकता है इधर उधर, ना तो कोई प्रोटेक्शन सपोर्ट रहेगा किसी अंग के लिए, ना ही कोई सपोर्ट होगा। तो ठीक उसी तरीके से ये स्केलेटल सिस्टम काम करता है। हम बात करने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटन के बारे में, यानी कि ह्यूमन के हड्डियों के बारे में बात करने वाले हैं। ह्यूमन की हड्डियां जो होती है उनको उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक्सियल स्केलेटल और एपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल और एपेंडिकुलर स्केलेटल में डिवाइड किया गया है। वैसे तो 206 हड्डियां पाई जाती हैं ह्यूमन बींग्स में, जिसमें से एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन पाए जाते हैं, और एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन पाई जाती हैं, 126 हड्डियां पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटन के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये 80 हड्डियां जो वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। पहला स्कल। स्कल यानी कि जो खोपड़ी हमारी होती है, यानी कि गले के ऊपर वाला जितना पार्ट होता है वो स्कल के अंतर्गत आता है। इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? इसमें कुछ कुल 22 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसमें 8 क्रेनियल होती हैं, यानी कि जो हमारा सर है, खोपड़ी है, उसमें 8 हड्डियां पाई जाती हैं। प्लस 14 यानी कि 14 फेशियल बोन पाई जाती हैं। हमारे चेहरे पे जो हड्डियां पाई जाती हैं वो कुल 14 हड्डियां होती हैं। अब यहाँ पे हम इसी एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत आता है आपका वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी जितनी होती है उन्हें हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पे 26 हड्डियां पाई जाती हैं वर्टिब्रल कॉलम में। 26 हड्डियों के भी प्रकार हैं। 7 जो होते हैं वो सर्वाइकल होती हैं, यानी कि गले के पास से जो सर से जुड़ी हुई होती हैं वो 7 हड्डियां सर्वाइकल। उसके बाद जो मिडिल में पाया जाता है यानी कि थोरैसिकल, 12 हड्डियां होती हैं। थोरैसिकल 12 हड्डियां जो कि 12 रिब से जुड़ी हुई होती हैं दोनों साइड से। और 5 लंबर होता है, यानी कि जो लोअर पार्ट में पाया जाता है बोन, रीढ़ की हड्डी में बोन, वो 5 लंबर बोन कहलाता है। और एक सैक्रम होता है और एक कॉक्सल होता है। सैक्रम कॉक्सल, सैक्रम मतलब कि रीढ़ की हड्डी के नीचे सैक्रम कॉक्सल पाई जाती हैं। इसको आप इमेज की सहायता से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि सैक्रम क्या है और कॉक्सल क्या है। ठीक है। और उसके बाद स्टर्नम जो होता है, एक एक हड्डी पाई जाती है स्टर्नम, जो कि सीने के बीचों बीच पे पाई जाती हैं, यानी कि सारी रिब्स जो होती हैं, यहाँ पे रिब्स आप देख रहे हैं 24 रिब्स, यानी कि 12 पेयर, दोनों जोड़े रिब्स, 12 हड्डियां इधर राइट से, 12 हड्डियां लेफ्ट से आर करके बीच में जहाँ पे जुड़ती हैं उसको स्टर्नम रीजन बोलते हैं, यानी कि स्टर्नम बोलते हैं। वो एक हड्डी रहती है जिसमें आकर के जुड़ती है। अब हम एपेंडिकुलर स्केलेटल की बात करते हैं, जिसमें 126 बोन पाई जाती हैं कुछ। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेक्टोरल गर्डिल और पेल्विक गर्डिल। पेक्टोरल गर्डिल यानी कि हाथ जहां से जुड़ा हुआ होता है, वो पूरा कंधा वाला पार्ट जो होता है उसमें 4 हड्डियां होती हैं। और पेल्विक गर्डिल यानी कि नीचे जहां पैर जुड़ा हुआ होता है उसको पेल्विक गर्डिल बोलते हैं, उसमें 2 हड्डियां होती हैं। ठीक है।
अब हम अपर लिम्स में देखें तो 60 हड्डियां पाई जाती हैं, लोअर लिम्स में देखें तो 60 हड्डियां पाई जाती हैं। अपर लिम्ब यानी कि हाथ की बात की जा रही है, दोनों हाथ में मिलाकर के 60 हड्डियां होती हैं, एक में 30 एक में 30। फिर लोअर लिम्स यानी कि पैर की बात की जा रही है, इसमें एक पैर में 30 हड्डियां, दूसरे पैर में भी 30 हड्डियां पाई जाती हैं। तो टोटल इन एडल्ट ह्यूमन 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगर हम हाथ या पैर की बात करें तो इनमें भी 30 हड्डियां जो हैं वो अलग अलग तरीके से डिवाइडेड होती हैं। जैसे कि पैर में बात करें तो उसमें भी कुल 30 हड्डियां पाई जाती हैं। जिसको जो पहला वाला हड्डी होती है वो फीमर फीमर होती है, जिसको लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी कहते हैं। फिर उसके नीचे दो हड्डियां पाई जाती हैं, जिसको टिबिया फैबुला बोलते हैं। उसके बाद उसके नीचे जहाँ पे हमारा पैर का पंजा होता है, जुड़ा हुआ होता है, वहां पे 7 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसको टार्सल बोलते हैं। उसके बाद फिर उसके नीचे जो हमारा पंजा वाला पार्ट होता है पैर के, उसको मेटाटार्सल बोलते हैं। उसके बाद जो उंगलियां होती हैं उनको फेलेंजेस बोलते हैं। फेलेंजेस में 14 हड्डियां पाई जाती हैं और मेटाटार्सल में 5 हड्डियां पाई जाती हैं। तो ये इस प्रकार से आपने अ, पैर की हड्डियों को डिवाइड किया। अब हम हाथ की हड्डियों को डिवाइड करते हैं। हाथ की हड्डियां अ, जो पहला तो ह्यूमरस होता है, जैसे कि अभी हमने फीमर की बात की, ठीक उसी तरीके से जहाँ से कंधे से जुड़ा हुआ होता है वो ह्यूमरस होता है। फिर रेडियस अल्ना दो हड्डियां होती हैं यहाँ पे गांठ के पास। हाँ, पैर में एक हड्डी हमने बताना भूल गया। जो गांठ में होती है वो पटेला कहलाती है, जो कटोरी की तरह गांठ में लगी हुई होती है वो पटेला कहलाती है, एक हड्डी होती है। और हाथ की गांठ में जो है वो वहां पे हड्डी नहीं होती है अलग से, वो सिर्फ ह्यूमरस से जुड़ी हुई दो हड्डियां होती हैं, जिनको हम रेडियस अल्ना बोल देते हैं। उसके बाद जहाँ पे हमारा पंजा जुड़ा हुआ होता है वहां पे 8 हड्डियां होती हैं, जिसको कार्पल्स बोलते हैं। कार्पल्स, जहाँ पे जैसे टार्सल्स में 7 हड्डियां थी, कार्पल्स में 8 हड्डियां होती हैं। फिर मेटाकार्पल्स में 5 हड्डियां होती हैं। फिर जो फेलेंजेस होते हैं वो 14 हड्डियां कुल होती हैं। इस तरह से ये सारी चीजें डिवाइडेड होती हैं। अब बोन टाइप की अगर हम बात करते हैं, बोन के ज्वाइंट्स की बात करेंगे यहीं पे हम। जो लॉन्ग लॉन्ग बोन होती हैं वो ह्यूमरस और फीमर होती हैं, जिसमें फीमर जो है वो लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है। और शॉर्ट बोन में जो होती हैं वो कार्पल होता है और टार्सल होता है। और फ्लैट बोन जो होती हैं वो स्कल बोन होती हैं और स्टर्नम होता है। इर्रेगुलर बोन होती हैं जो कि वर्टिब्रल कॉलम में पाया जाता है, जैसे कि बच्चों में वर्टिब्रल कॉलम में ज्यादा हड्डियां पाई जाती हैं। एडल्ट होने के बाद कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये इर्रेगुलर सस सस्मोइड बोन, जो कि पटेला, जो गांठ की हड्डी होती है, पैर के गांठ में जो हड्डी होती है, उसको पटेला बोलते हैं। अब यहाँ पे हम जॉइंट्स की बात कर लेते हैं, यानी कि जो जुड़ाव होता है हड्डी से, हड्डी का जुड़ाव, हड्डी से मांसपेशी का जुड़ाव। तो इस तरह से यहाँ पे देख लेते हैं, फाइब्रस जॉइंट पाया जाता है जो इमूवेबल रहता है, जो कि स्कल स्टर्स में पाया जाता है। खोपड़ी में जो हड्डी पाई जाती है वो मूवेबल नहीं होती है, जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं वो मूव नहीं करती, बस जुड़ी हुई होती है, जुड़ी हुई। कार्टिलेजिनस की बात करें तो पार्शियली मूवेबल, मतलब उन्हें दबाया जाता है, इधर उधर किया जाता है तो वो कुछ मुड़ती हैं, जो कि वर्टिब्रल कॉलम में पाया जाता है। अब हम साइनोवियल जॉइंट्स की बात करते हैं, फ्रीली मूवेबल, मतलब वो फ्रीली मूव करती हैं, जैसे हिंज जॉइंट, मतलब कि जो एड़ी के पास होती हैं और घुटने के पास होती हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे कंधा जुड़ता है जहाँ पे, और या फिर पैर जहाँ पे जुड़ता है,
वहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है जो पूरी तरीके से 360 अंश में घूमने, हिप एंड शोल्डर्स में पाए जाते हैं, और पाइवॉट जॉइंट जिसको एटलेक्स एक्सिस बोलते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट, वंस लाइनर, यानी कि जो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उनको पढ़ लेते हैं। लार्जेस्ट बोन जो होती है वो फीमर होती है, हमने पहले ही बताया। स्मॉलेस्ट बोन जो होती है वो स्टेपिस होती है, जो कि कान में पाई जाती है, ईयर में पाई जाती है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो होती है वो फीमर होती है। फीमर जो होती है यानी कि पैर की जो लॉन्गेस्ट बोन होती है वही स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी होती है। हार्डेस्ट सब्सटेंस बॉडी में जो पाया जाता है वो इनामेल, यानी कि दांत के ऊपर वाली सतह जो होती है वो इनामेल कहलाती है। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होती है, ठीक है। और ह्यूमर वर्टिब्रल कॉलम, ह्यूमर वर्टिब्रल फार्मूला, मतलब वर्टिब्रल कॉलम को कैसे याद करेंगे। 7 सी होता है, यानी कि सर्वाइकल, 12 टी होता है, और थोरेसिकल यानी कि 12, और फिर 5 लंबर होता है, और एक सैक्रम और कॉक्सियल हमने बताया था। और फिर रिब्स टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, टर्न 1 से 7 जो होती हैं, 1 से 7 तक होती हैं, वो ट्रू रिब्स होती हैं। और फिर 8 से 10 जो होती हैं वो फॉल्स रिब्स होती हैं, और फ्लोटिंग रिब्स 11वीं और 12वीं जो होती हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। अगर हम यहाँ पे बताएं ट्रू रिब्स की बात करें, तो ट्रू रिब्स जो होते हैं वो रीढ़ की हड्डी से आकर के सीधे स्टर्नम में जुड़ते हैं, वो ट्रू रिब्स कहलाते हैं। फॉल्स रिब्स वो होते हैं जो रीढ़ की हड्डी में पीछे से जुड़ते हैं लेकिन आगे स्टर्नम में ना जुड़कर किसी अनदर रिब से जुड़ जाते हैं, वो फॉल्स रिब कहलाते हैं। फ्लोटिंग रिब्स वो होते हैं जो पीछे रीढ़ की हड्डी से तो जुड़ते हैं लेकिन आगे कहीं पर भी नहीं जुड़े हुए होते हैं। फ्लोटिंग मतलब तैरते हुए ऐसे ऐसे ही पाए जाते हैं, वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं, जो 11वीं और 12वीं रिब्स को बोलते हैं। आरबीसी फॉर्मेशन जो होता है वो बोन में मैरो में होता है। बोन मैरो यानी कि हड्डी, जो भी नॉन वेज खाने वाले होंगे वो अच्छी तरीके से जानते होंगे, हड्डी के अंदर कुछ पांसल पार्ट होता है जिसे बोन मैरो बोलते हैं। बोन मैरो में ही आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स का फॉर्मेशन होता है, बनता है, ठीक है। फिर इनवर्टिब्रल डेथ की बात करते हैं तो वो कार्टिलेजिनस होता है, यानी कि फाइब्रो कार्टिलेज होता है। तो इस तरह से ये आपका खत्म होता है स्केलेटल सिस्टम में, यानी कि हमने एक एक हड्डियों के बारे में लगभग गिना दिया है तो कितनी हड्डियां पाई जाती हैं कुल शरीर में। और इसके पहले वाली वीडियो में हमने बात किया है टिश्यू के बारे में, और ये इसका नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वहां से आप पा सकते हैं। ये पूरा आप पढ़ सकते हैं, या फिर हमारा ये जो ऊपर वो दिख रहा है, जय हिंद 9670 .blog सपोर्ट.com, जय हिंद 9670 .blog सपोर्ट.com, ये सर्च करेंगे तो आपको गूगल पर खुद ही मिल जाएगा, तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। या फिर लास्ट में क्यूआर लगा देंगे जहां से आप स्कैन करके इसको प्राप्त कर सकते हैं, इस नोट्स को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर के। तो इस तो आई थिंक आपकी टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की, या फिर आ, जो जीआईसी का फॉर्म आया है, उन सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इंटर वाले भी पढ़ सकते हैं, यानी कि जनरल जो भी आप वनडे एग्जाम होता है वो सभी भी पढ़ सकते हैं। तो उन सभी फ्रेंड के पास आप शेयर कर सकते हैं इस हमारी वीडियो को, ताकि उनको पढ़ने में हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।